Good morning everyone. I hope you all are fine. So let us start our class. जैसे कि आप जानते हैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाया जा रहा है. ग्रामर में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर पढ़ लिया. आपको बोर्ड में पढ़ाया गया ना, आपको पास वीडियो आ गई, आपने होमवर्क भी किया. नेक्स्ट जो है ग्रामर में हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर में कि ग्रामर एक्चुअली है क्या, है ना, वो भी आप समझ गए अब कि ग्रामर क्या है. उसके बाद ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है वो भी आप जान गए कि इसमें क्या एक जो हम एक बात बोलते हैं ना, जो इसको हम एक वर्ड बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं, उस पर हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने. तो हमें कौन कौन से पार्ट्स मिले थे? पहला मिला था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और पंक्चुएशन मार्क्स. ये जो हमें इसमें सेंटेंस में हमारे दिखते हैं. और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें खोजनी पड़ती हैं, जैसे कि इसमें नंबर मतलब होता है नंबर, जेंडर और टेंस. तो इसको हमको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे. जिसके बाद आपने नाउन पढ़ लिया. नाउन को आपको लास्ट क्लास में अपने क्या पढ़ा? नाउन पढ़ा. नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, है ना, जो कि हमें हर सेंटेंस में दिखता है. जैसे कि यहाँ पर हमने निशा मैम देखा ही, तो निशा मैम क्या है? किसी का नाम है. तो ये किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. तो नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा, हम देखते हैं खोजने वाला चीज, वो क्या है? नंबर. बाकी चीजें भी पढ़ेंगे. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर. अब नंबर एक्चुअली है क्या? आप ये सोच रहे हैं, नंबर तो हम 1 2 3 4 5 को कहते हैं ना. 1 2 3 4 5 को नंबर कहते हो ना. एक्चुअली ना नंबर वो भी है, पर वो मैथ्स का नंबर है. पर उसी से रिलेटेड इंग्लिश में भी नंबर होता है, हमारी लैंग्वेज में भी नंबर होता है जब हम बात करते हैं. जैसे मान लो ये क्या है? ये क्या है? पेन है. कितना पेन है? एक पेन है ना. और मान लो ये हमारे पास ये क्या है? ये भी पेन है. तो यहाँ पर पेन कितने हैं? पर एक पेन है क्या? यहाँ पर एक पेन नहीं, कई पेन हो गए. 1 2 3 3 पेन्स हो गए. तो ये 1 2 3 तो हमारा नंबर है, लेकिन हम जब हमको बताना है तो हमारे पास क्या बोलेंगे? हमारे पेने हैं ना, बहुत सारी पेन है, कई पेन है. तो एक से ज़्यादा पेन को हम क्या बोलते हैं? पेन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेन्स. अगर ये एक है तो हम बोलेंगे पेन, दिस इज माई पेन. एंड अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेन है तो बोलेंगे दीज आर माई पेन्स. तो पेन और पेन्स में फ़र्क आया ना, इसको भी नंबर कहते हैं. मतलब जब कोई भी बात जो हमें बताए कि वो एक चीज़ है, या फिर कोई ऐसी बात, ऐसा वर्ड जो बताए हमें कि वो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, इसको नंबर कहते हैं. तो नंबर समझ आ रहा? नंबर किसको कहते हैं? मान लो ये मेरे पास स्टिक है ना, एक छोटी सी स्टिक है, ये आप देख सकते स्टिक है. तो ये एक स्टिक है तो हम इसको बोलेंगे स्टिक. और अगर हमसे हमारे पास दो स्टिक है तो हमको बोलेंगे 2 स्टिक है. ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, हम बोलेंगे स्टिक के हमारे पास छड़ियाँ हैं. जैसे हमारे पास मान लो हिंदी में बोलते हैं एक छड़ी है या एक छड़ी है. पर अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम ये हमारे पास छड़ियाँ हैं. जरूरी नहीं हम काउंट करके बताएं. काउंट करने के अलावा भी तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें है ना. जैसे हमारे पास कॉपियाँ हैं, है ना. एक कॉपी है तो कॉपी बोलेंगे, और ज़्यादा कॉपी है तो कॉपियाँ हैं. हमारे पास किताबें हैं, एक किताब है तो किताब बोलेंगे. एक पुस्तक है तो हम बोलेंगे एक पुस्तक है. पर हमारे पास ज़्यादा है तो बिना गिने हमें बताना कि हमारे 5 पुस्तक है, 8 पुस्तक है, ऐसा नहीं बताएंगे, बल्कि पुस्तकें हैं बोलेंगे. तो पुस्तक और पुस्तकें, फर्क आया ना. तो इसे कहते हैं नंबर. समझ आ रहा है नंबर? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा नंबर. ओके, सो बी रेडी फॉर दिस. ओके, so we are going to learn about the number. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो अभी देखिए, आपको हम बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने मैम ने नंबर और पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिया बोर्ड में, अभी आप मैम वापस वो कॉपी में पढ़ा रही है. आप लोगों ने नोट किया होगा, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, साउंड क्लियर नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम हो रही है. अभी सामने फेस टू फेस होते तो आपको पढ़ा देते, उसमें से बोर्ड में ही पढ़ाते, लेकिन अभी साउंड की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आपको वापस हमने कॉपी में पढ़ाना ज़्यादा बेटर समझा. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नंबर मतलब होता है चीज़ों का काउंटेबल है, जो चीज़ें उनके बारे में बताना कि वो एक चीज़ें हैं या एक से ज़्यादा चीज़ें हैं. तो ये 2 टाइप की होती हैं. नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के. एक तो होता है सिंगुलर नंबर. सिंगुलर को आप कैसे याद रख सकते हैं? सिंगल मतलब एक मतलब सिंगुलर नंबर. ठीक है, तो वन थिंग, कोई भी चीज एक है, उसके लिए हम कौन सा नंबर यूज करते हैं? सिंगुलर नंबर. प्लूरल मतलब
बहुत सारा प्ले खेलते हैं ना, बड़ा सा मैदान। प्लूरल को आप ऐसे याद रखिए जैसे खेलने का मैदान हो गया, है ना। तो खेलने के मैदान में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो प्लूरल बोल समझ लो। प्लूरल मतलब हो गया कि एक से ज्यादा चीजें। तो यहाँ पर हमने एक कोष्टक में लिखा मोर देन वन थिंग, एक से ज्यादा चीजें। सिंगुलर नंबर मतलब एक चीज, प्लूरल नंबर मतलब एक से ज्यादा चीजें, ठीक है। कोई भी चीज अगर एक है तो उसको सिंगुलर नंबर के अंदर आता है, और जो एक से ज्यादा चीजें हैं उसे हम प्लूरल नंबर के अंदर आते हैं। तो एक सिंगुलर नंबर है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स तो होंगे, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो आज हम वही रूल्स पढ़ने वाले हैं, और वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, पर आपके लिए जितने जरूरी है केवल 3 रूल्स जरूरी है, वही आपको हम आज पढ़ाएंगे, ठीक है। आपके लिए 3 रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 1 2 3 तीनों क्लासेस में जरूरी होंगे। तो वो आपको वही तीनों रूल्स को हम आज बताने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा रूल्स है वो आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे बेटा तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 है एड एस एंड ऑफ द नाउन। कोई भी नाउन मतलब कोई भी नाम या कोई भी चीज, जैसे पेन, पेन भी तो नाम है ना इस चीज का, इस चीज का नाम क्या है, पेन है। तो पेन के आगे अगर एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेन्स। पेन्स मतलब एक से ज्यादा पेन, समझ आ रहा ना। तो कोई भी नाउन के आगे अगर एस जोड़ दिया जाए, जनरली ज्यादातर सभी में नहीं किया जाता, कुछ और रूल है वो भी हम देखेंगे। तो अगर जनरली कोई भी नाउन या किसी भी नाम के साथ, अब किसी रानी, मोहन, ये सब के नाम के साथ एस नहीं जोड़ सकते ना, कि मोहन तो एक ही का नाम होगा ना, सभी का नाम मोहन नहीं हो सकता। हाँ, गर्ल है, गर्ल तो सभी बहुत सारी हो सकती हैं, तो गर्ल के आगे एस जोड़ देंगे, गर्ल्स हो जाएगा। गर्ल्स मतलब एक से ज्यादा लड़कियां, पर एक से ज्यादा रानी तो नहीं हो सकती ना, रानी एक ही का नाम होगा, तो रानी के आगे एस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि गर्ल के आगे एस जोड़ देंगे तो गर्ल्स हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा लड़कियां। पेन के आगे एस जोड़ देंगे तो पेन्स हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा पेन, है ना। स्टिक के आगे एस जोड़ देंगे तो स्टिक्स हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा स्टिक, समझ आ रहा बात। स्केल के आगे एस जोड़ देंगे तो स्केल्स हो जाएगा, स्केल्स का मतलब एक से ज्यादा स्केल। वो चीजें जो एक मतलब जो जनरली सभी का नाम होता है, एक का नाम पर्सनली नहीं होता। जैसे कि आपने नाउन में क्या पढ़ा, क्या नाम, आपने 2 नाउन पढ़े ना, एक प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन, है ना। 2 नाउन पढ़ा, तो प्रॉपर नाउन में कौन सी चीजें आती हैं, वो नाम जो किसी एक ही का हो सकता है। जैसे कि जैसे निशा मैम केवल निशा मैम का नाम है, पर मैम तो सभी को बोलते हैं ना, तो निशा मैम एक है, पर मैम सारी मैम को मैम कहते हैं। तो निशा मैम क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई, और मैम क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। तो मैम के आगे एस जोड़ सकते हो, मैम्स लिख सकते हो, क्योंकि वो मैम्स बोलोगे तो मतलब एक से ज्यादा मैम है वहां पास, है ना। लेकिन निशा मैम्स नहीं बोल सकते, क्योंकि निशा मैम तो एक है, तो उसमें ज्यादा कहाँ से आ सकती। तो मतलब क्या हुआ, जो कॉमन नाउन है उसमें अगर जनरली हम कॉमन नाउन में अगर एस जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, वो उसके आखिरी में एस जोड़ दे तो वो एक सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बदल जाता है। जैसे कि बुक है यहाँ पास, बुक में अगर एस जोड़ दिए तो बन गया बुक्स, यानी एक से ज्यादा बुक। चेयर में एस जोड़ दिए तो हो गया चेयर्स, वो एक से ज्यादा चेयर्स। डॉग मतलब कुत्ता, एक कुत्ता हो गया डॉग, और उसमें एस जोड़ दिए तो डॉग्स हो गए, मतलब एक से ज्यादा कुत्ता। बॉय मतलब लड़का, और उसमें एस जोड़ दी तो बॉयज हो गया, मतलब बॉयज मतलब एक से ज्यादा लड़के। टीचर मतलब एक टीचर, अगर उसमें एस जोड़ दिया तो बन गया टीचर्स मतलब एक से ज्यादा टीचर्स, समझ आया ना। तो जनरली जो कॉमन नाउन होता है उसमें अगर हम एस जोड़ दें तो वो सिंगुलर नंबर से प्लूरल बन जाता है, मतलब एक चीज से एक से ज्यादा चीजें बन जाती हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर। रोल नंबर 2 पे मूव करते हैं, समझ आ गया बेटा रोल नंबर 1। चलिए मूव करते हैं रोल नंबर 2 पे। रोल नंबर 2 पे है इफ नाउन एंड्स विथ एस, SH, CH, XRO and add ES। अगर कोई नाउन है, कोई भी कॉमन नाउन है जिसका आखिरी में क्या आता है, खत्म किससे होता है, या तो S से खत्म होता है, या तो SH से खत्म होता है, या तो CH से खत्म होता है आखिरी, या X लास्ट में आता है उस नाउन, कुछ कॉमन नाउन के लास्ट में, या फिर O आता है, तो वहां केवल S लगाने से काम नहीं चलेगा, वहां हमें क्या लगाना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा। जैसे हम बोले अभी जनरली हम S जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन जाएगा। लेकिन अब क्या होगा बेटा, अब अगर ये वर्ड आएंगे, 5 वर्ड्स याद रखेंगे, चलिए रिपीट कीजिए मेरे साथ।
एस, अगर कोई नाउन है जैसे कि मतलब क्लास, क्लास के लास्ट में एस आ रहा है ना, तो वैसे वैसे कोई वर्ड अगर लास्ट में किसी नाउन के, कॉमन नाउन के लास्ट में क्या आ जाएगा, एस आए या फिर एस एच आ जाए या सी एच आ जाए या फिर ओ आ जाए या तो एक्स आ जाए, ये 5 वर्ड्स अगर आ जाए लास्ट में, तो वो लास्ट में जो तो वहाँ केवल एस लगा नहीं सकते, वहाँ हमें ई एस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, ई एस। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए, क्लास, क्लास के लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो हमें मैं एक और एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते, बल्कि हमें इसके आगे ई एस लगा के बनाएंगे। क्या लगा के बनाएंगे, ई एस। क्लियर हो रहा बच्चा? आगे नंबर 2 पे देखिए, ब्रश, BRUSH, ब्रश, ब्रश मतलब होता है ब्रश जो हम करते हैं वो। देखिए इसका लास्ट में क्या आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है, ये भी एक कॉमन नाउन है, इसके एंड में SH आ रहा है। क्या आ रहा है, SH। SH आ रहा है तो ये क्या हो गया, इसमें भी हम केवल एस लगा करके प्रॉपर सिंगुलर प्लूरल नंबर नहीं बना सकते, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एंड में ES। क्लियर हो रहा बेटा? नंबर 3 में देखिए, BENCH, बंच, बेंच, BENCH, बेंच, बेंच जो बैठते हैं वाला, इसके लास्ट में देखिए CH आ गया। अब CH आ गया तो भी फिर हम S लगा करके उसको वर्ड को प्लूरल नंबर नहीं बना सकते, उसमें के लिए भी हमें ES लगाना पड़ेगा। ये देखिए हमने सारे वर्ड्स के एक एक एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ऐसे कोई भी वर्ड आए जिसके लास्ट में S आए, SH आए, CH आए, तो उसमें केवल S लगा कर नहीं बना सकते हमको प्लूरल, बल्कि ES लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ ES लग रहा है ना। आगे नंबर 4 पे देखेंगे, BOX, बॉक्स, बॉक्स के लास्ट में क्या आ गया, X आ गया। X, इसमें भी हम S नहीं लगा सकते, केवल इसमें भी ES लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रूल है बेटा, ठीक है। इसमें भी जब ES लगाएंगे तब जाके बनेगा बॉक्सेस, ठीक है, तब बनेगा वो प्लूरल। क्लियर हो रहा? नंबर 5, मैंगो, मैंगो के लास्ट में O आ गया है, पोटैटो, टोमेटो, मैंगो, सबके लास्ट में O आता है, तो हम इसमें भी S केवल लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, इसके लिए भी हमको ES लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ES। क्लियर हो रहा बच्चा? ओके, तो ये वाले वर्ड्स हैं, S, SH, CH, X या O लास्ट में आए तो हम वहाँ केवल S लगाते नहीं हैं, बल्कि ES लगाते हैं। आप देख सकते हैं सबके लास्ट में ES लगा है। ऐसे कोई भी कॉमन नाउन जिसके लास्ट में ये वर्ड्स आ जाए, आपको याद रखना है ये वर्ड्स को, कि लेटर्स आ जाए, तो ये लेटर्स अगर लास्ट में आते हैं तो आपको वहाँ प्लूरल बनाने के लिए क्या नीड होगी, आपको ES लगानी होगी, केवल S से काम नहीं चलेगा। 2 रूल आपको समझ आ गए। एक छोटा सा और रूल है, ठीक है, उसको भी आप लोग ध्यान देंगे। रूल नंबर 3 है, इफ नाउन एंड्स विथ F और FE, जैसे कि अभी हमने 5 लेटर्स बताए ना, अगर ये लेटर्स बाद में लास्ट में आते हैं कॉमन नाउन में तो हमें ES लगाना पड़ता है। वैसे यहाँ पर एक और आ गया, अगर कोई नाउन है जिसके लास्ट में क्या आता है, F या फिर FE से खत्म होता है, वो वर्ड किससे खत्म होता है, लास्ट एंड होता है, कोई कॉमन नाउन F या FE, F लेटर होता है ना, F या फिर FE लेटर से कंप्लीट होता है, तो उसके F या FE को हटाकर VES लगाना है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, अब केवल ऐड नहीं करना है, F और FE को हटाना भी है, उसकी जगह VES लगाना है। आपको एग्जाम्पल बताने, देखिए आप पास लिखा है काफ, काफ मतलब होता है बछड़ा, काफ मतलब होता है एक बछड़ा। अब इसको हमको मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा बछड़े, उनको कैसे लिखेंगे, तो लास्ट में क्या है, F, तो इस F को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, VES, काफ्स हो जाएगा, काफ के काफ्स हो जाएगा, तो काफ्स मतलब बछड़े हो जाएंगे। वैसे नाइफ, नाइफ में क्या होता है, नाइफ मतलब होता है चाकू, KNIFE, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। अब चाकू के लास्ट में, नाइफ के लास्ट में कौन से लेटर्स है, FE, तो अब FE को हटा देंगे, उसकी जगह लिखेंगे VES, नाइफ्स हो जाएगा। समझ आ रहा? तो ये रूल्स है बेटा जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। काफ हो गया, नाइफ हो गया, तो ये इस टाइप के कोई भी कॉमन नाउन है, जैसे कि वाइफ हो गया, है ना, जैसे कि लीफ हो गया, है ना, रूफ हो गया, ये जिसके कोई ऐसा कॉमन नाउन जिसके लास्ट में एंड किससे हो, F या FE से एंड होता है, तो उसे क्या करना होता है, हमें उसकी जगह उसको F या FE को हटा देंगे और क्या लिखेंगे उसकी जगह, VES। समझ आ रहा? तो ये हो गया आपका नंबर के 3 रूल्स। नंबर में आपको क्या, आपने क्या क्या पढ़ा,
कोई भी कॉमन नाउन जिसको हमें बताना है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, तो हम नंबर का यूज़ करते हैं, है ना। और नंबर का यूज़ करने के साथ साथ हमें नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक तो एक चीज़ के लिए बताने के लिए कौन सा नंबर होगा, सिंगुलर नंबर, सिंगल वाला। और एक से ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए हमें होगा प्लूरल नंबर, जो मोर देन वन थिंग बताएगा। उसके बताने के लिए हमने 3 रूल्स पढ़े। रूल्स तो 6 हैं, पर हमने पढ़े कितने, 3 रूल्स, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो रूल नंबर 1 है, कोई भी कॉमनली जनरली जो भी कोई भी नाउन है ना, कोई भी नाउन है जो उसमें ना अगर लास्ट में एंड में एस जोड़ दो तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। उसके एग्जाम्पल बताए। सेकेंड जो रूल है कि 5 लेटर से अगर कोई भी कॉमन नाउन एंड होता है, वो कौन कौन से लेटर है, एस, SH, CH, O और X, ये 5 लेटर्स है। इनसे कोई कॉमन नाउन अगर एंड करता है, उसका एंड होता है, तो उसकी जगह एस केवल ना लगा कर के ES जोड़ेंगे। कुछ हटाना नहीं है, बस एस ना लगा कर ES लगाना है, ठीक है। रूल नंबर 3 में हटाना भी है। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई वर्ड है, कॉमन नाउन है, जिसके का एंड F या FE लेटर से होता है, तो उस F या FE लेटर को हटाकर उसकी जगह क्या लिखेंगे, VES लिखेंगे। जैसे कि काफ, नाइफ, ये एग्जाम्पल 2 ठो दे दिया है ना, तो इनकी जगह VES लगाना है। बेटा मैं आपको ये जो है इसकी फोटो भेज दूंगी, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने से क्या होता है बच्चा, जब भी आप भूलेंगे तो इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये लेक्चर याद आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है एक्चुअली, है ना। आगे हम मूव करते हैं। तो आपको होमवर्क देना है, तो यहाँ पर होमवर्क दिया हुआ है। होमवर्क में है चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लूरल। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। तो ये बस कुछ नंबर, सिंगुलर नंबर के वर्ड दिए हैं, उसको प्लूरल में बदलना है। जैसे बॉल है, तो बॉल में क्या लगाओगे, एस लगाओगे तो बॉल्स हो जाएगा। वैसे ही सारे को रूल्स को, तीनों रूल्स को ध्यान रखते हुए आपको ये चेंज करना है और होमवर्क करना है। सो दिस पेज विल बी योर क्लास वर्क। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, आपका क्लास वर्क हो गया और ये आपका हो गया होमवर्क। ये आप होमवर्क करेंगे, ओके। एंड रिवीजन होमवर्क आपको नहीं देते क्योंकि आपके लिए बर्डन हो जाएगा ना बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके लिए इतना सफिशियंट है। सो आप यही करें, ये आप होमवर्क करें क्लास 1। ये आपका दिस विल बी योर फॉर यू, दिस विल बी योर होमवर्क फॉर विच डे, फॉर टुडे मीन्स 19 जनवरी, है ना। 19 जनवरी का आपका होमवर्क हो जाएगा, ओके। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन keep learning, so keep learning and keep healthy. Till then, stay safe, stay blessed, and be careful, and keep learning and keep stay healthy. Okay. Have a nice day.